28/4/23 गीत चला है। किसी ने अपना बना के मुझको क्या कर दिया? कोई मासी का घर है क्या? सही में मुस्कुराते हैं? एक होता है मुस्कुराना, दूसरा होता है उसके अपोजिट क्या है? मुंह लटकाना। जब मुस्कुराते नहीं है तो फिर माया क्या कर देती है? मुंह लटका देती है। कारण क्या होता है? मुंह लटकने का कारण क्या होता है? उसने तो सिखा दिया मुस्कुराना। हम वो कला धारण ना करें ये बात अलग। भगवान ने तो सिखा दिया भैया ऐसे ऐसे ये है कलाएं, ऐसे ऐसे श्रीमत पे चलो तो तुम सदा मुस्कुराते रहोगे। तो ना मुस्कुराने का कारण क्या? श्रीमत की अवज्ञा, उल्लंघना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जहाँ जहाँ श्रीमत का उल्लंघन होगा वहाँ मुस्कुरा नहीं सकते, कोशिश भी करेंगे तो भी मुस्कुरा नहीं सकते। और श्रीमत पर चलेंगे तो स्वतः अंदर से ही, ये तो दिखाने वाली बात भी नहीं है, अंदर से स्वतः ही। तो किसी ने कब आता है? केवल एक ही बार आता है। सोचो, ऐसे तुमको कला सिखाता है कि बच्चे दुनिया में कहीं भी सुख शांति नहीं है, अगर है भी तो आगे चल के नहीं रहेगी। कितने वर्ष पहले बोला? कितने वर्ष पहले बोला? 85 वर्ष पहले से रट्टा लगाया हुआ है कि ये जो समय आ रहा है बहुत खतरनाक है, सृष्टि का अंत होने वाला है और नई सृष्टि की स्थापना होने वाली है। संसार में कोई भी मुस्कुरा नहीं सकेगा, इतने हिसाब किताब। और उस समय भगवान ने आके हमको क्या किया? हाँ, अगर तुम स्वयं को जान जाओ तुम कौन हो। सभी दुखों का कारण क्या है? देह अभिमान है सब दुखों का कारण। इसलिए सबसे पहले पहले क्या परिचय दिया? तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो मुख्य आधार क्या हो मुस्कुराने का? लेकिन 63 जन्मों के संस्कार कौन से हैं? आत्माभिमानी या देह अभिमान? जब जब जो जो हमारा जटिल संस्कार है वो नीचे की तरफ खींचता है तो चेहरा लटकता है। फिर बाबा की श्रीमत याद आती है, बार बार भ्रुकुटी में बैठते हैं तो मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, लेकिन वह तो ये युद्ध है। लेकिन उसने सिखाया है अगर यहाँ संगम युग पे बार बार कौन सा अभ्यास करे? देह भान से दूर जाने का। जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना शूटिंग कौन सी हो रही है? सदा मुस्कुराने की। माया अपना काम कर रही है, वो उसकी चिंता नहीं। क्या तुम उतनी ही दृढ़ता से अपना काम कर रहे हो? माया का काम है तुमको रुलाना और बाप का काम है तुमको हंसाना। कितना जरा लगा हुआ है बाबा। और अब जो समय आ रहा है इसमें तो कितनी सुंदर शूटिंग होनी चाहिए। कहाँ एकदम विपरीत दिशा में, कहाँ ब्राह्मणों का संसार जा रहा है और कहाँ इतना बड़ा सहयोग लगता है। पक्का इतना बड़ा सहयोग। क्यों अभी इतना बड़ा सहयोग क्यों? हाँ, समय कम है, हिम्मत तुम्हारी ज्यादा है रखी हुई। क्या है? तुमने हिम्मत बहुत जास्ती रखी है। बाबा जानता भी परीक्षाओं का समय है, समय बहुत जटिल है, सर पे ही खड़ा है और तुमने भी हिम्मत रखी है। बाबा इस विद्यालय में मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कितने पास होने हैं? 16,000 पास होने हैं। मैं जानता हूँ, मैंने अच्छे समझ लिया। पढ़ाई पढ़ने वाले कितने हैं?
लाखों हैं, लाखों। उनमें से 16,000 को पास होना है, ये तो मेरी बुद्धि में बैठ गया। अगर मैं दिन रात एक कर दूं, ये जो कम समय है, अगर सब कुछ भी त्यागना पड़े तो कुछ भी नहीं त्यागा भाई, कुछ भी नहीं त्यागा। अगर सब कुछ भी त्याग दिया, कुछ भी नहीं त्यागा। हाँ, कितना बड़ा भारी वर्षा मिल जाए, तुम क्या हो जाओगे? पास नहीं, क्या हो जाओगे? फुल पास। बाप रे बाप, बाप रे। कितनी बड़ी बात है। एक तरफ संसार, एक तरफ तुमने पूरे संसार को लात मार के, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, कितना बड़ा फैसला कर लिया। और तुम, ये भी तुम्हारी बुद्धि में अच्छे से बैठ गया, तुमको साक्षात्कार हो गया क्या? कितने समय के लिए लात मारनी है? हैं? हाँ, 4 साल ज्यादा से ज्यादा। कोई भी डिग्री, कोई भी जो डिग्री होती है उसको कितना समय लगता है? 4 साल। कितनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, हम भी तो स्टूडेंट हैं। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये पढ़ाई यथार्थ रूप से बैठी है कि अभी मुस्कुराने का समय है, ऐसा संस्कार भर लेंगे, सदा ही मुस्कुराते रहेंगे, जन्म जन्मांतर मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए अगर थोड़ा बहुत दुख है, शांति का कारण है हमारे ही पिछले संस्कार, वो तो आएंगे, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन उन संस्कारों को मिटाने के लिए जो भगवान ने हमको बताया है, क्या बताया है, क्या करना है? बच्चे मुझे याद करो। अगर तुम याद कर रहे हो तो निश्चित मान के चलो कि वो सुंदर शूटिंग कर रहे हो तुम। कौन सी? किसी ने अपना बना के मुस्कुराना सीखा। मैं तुम्हारी शूटिंग, उस याद की मेहनत में तुम्हारी शूटिंग कौन सी हो रही है, सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं एक ही पढ़ाई है, एक ही पढ़ाने वाला, लेकिन धारणा में नंबरबाज। ये 4 साल में लॉटरी लगने वाली है, सोचो। कितनी बड़ी बात है। गीत चला है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवान आज यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्यों को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जाता। परमात्मा है ही एक। कितने हैं? है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वह आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो, मैं परमधाम का निवासी हूँ। कहाँ याद करो? मुझे उस घर में याद करो। मैं उस घर में, क्यों? क्योंकि हमको भी क्या उपराम बनाना चाहता है बाबा। तुमको भी वापस कहाँ जाना है? वापस उस घर में जाना है। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है। कहाँ लगी रहनी चाहिए तुम्हारी बुद्धि? इसलिए यहाँ से बुद्धि निकालना चाहता है। देह सही देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जा। इसलिए बार बार घर की याद दिलाते हैं। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है, मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। कितना सुंदर मिसाल देते हैं। अगर कोई किसी घर में मेहमान जाता है तो क्या बुद्धि उसकी कहाँ रहती है? वापस घर जाना है। हे बच्चे, मुझे अपने परमधाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुनी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। सब ब्राह्मणों के एक से संस्कार होंगे? ना लौकिक में संस्कार एक से हैं, ना ही ब्राह्मणों के एक से हैं। तो जरूर जब संस्कार एक से नहीं है तो क्या होगा? थोड़ी बहुत खिटपिट तो होगी। वो खिटपिट तुम्हारे दुखों का कारण ना बने। वो छोटी मोटी खिटपिट तुम्हारे दुखों का कारण ना बने, इसलिए बाबा तुमको समझ दे रहे हैं। कोई के संस्कार कैसे, कोई के कैसे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं सुधरते ही नहीं,
माथा किनसे मार रहे हैं? बाबा अपने बच्चों से। रोज मुरली सुनाते हैं, व्यक्त वाणी सुनाते हैं, लेकिन सुधरते ही नहीं। सुधरते नहीं माना है जी, धारणा नहीं होती, एकदम से हो जाएगी धारणा, सुधरते ही नहीं। मतलब क्या है, बाबा क्या कहना चाहता है? हम कौन सा पूरे सुधर गए? सुधर गए? सुधरते ही नहीं, फिर हम भी नहीं सुधरे, वो भी नहीं सुधरे। अंतर क्या है उनमें, जिनके लिए बाबा जैसे को लाना सा दे रहे हैं, वो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, ढीठ बने हुए हैं, बैठे हैं, जब भगवान कर देगा हो जाएगा। सब थोड़ी ऐसा बनते हैं। उनके लिए कह रहे हैं, सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत अजामिल हैं। बाप रे, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। कैसी गति होने वाली है? अधम गति या कनिष्ठ गति, कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए यह तो अजामिल से भी अजामिल है। जो नहीं चलते और वो चलने का जो प्रयास कर रहे हैं, खूब याद इसलिए कर रहे हैं कि श्रीमत का कोई भी हमारा कदम श्रीमत के विपरीत ना हो। उनकी बात नहीं। जन्म मांत्र कुछ ऐसे पाप करते आए हैं, भल किसका यह अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकते हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं, कोई का जन्म अच्छा हो या अच्छा ना भी हो, पढ़ाई तो सबको एक सी ही पढ़ाई जा रही है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए? कैसे पास किए? 84 जन्म कैसे पास किए हैं? तुम जानते हो कैसे? जैसे यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा, कैसे पास किए हैं? हुँ? हुँ? बाप दादा के साथ। बाप दादा 84 जन्म लेते हैं? चलो दादा तो लेता होगा, बाप लेता है 84 जन्म? साकार बाबा तो लेते हैं, और कहाँ गुप्त होके बैठे हैं कोई मालूम ही नहीं। कोई खबर ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए हैं। जैसे पास किए हैं वैसे तुम क्या करोगे? उल्टी सीढ़ी चढ़ोगे। एक से पास किए क्या? हाँ, तो जैसे तुमने पास किए हैं वैसे ही तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। जबरदस्ती लगता है बस भगवान मेरे लिए आया है। क्या कहते हैं? तुम थोड़ी सी अपनी चाल को भी कौन देखता है अपनी चाल को सबसे जास्ती? मोर देखता है, तो फिर भी क्या करता है? रोता है या हंसता है? रोता है। कितना अच्छे से बोलते हैं, रोता है। चाल को भी तो देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं अपनी चाल को सुधारो। क्या करो? अपनी चलन को सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वह फिर औरों को भी मनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। किनकी? जो दूसरों को भी बनाते हैं। यहाँ देवतापन दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। देवता अर्थात देने वाले, असुर अर्थात खुद भी दुखी होते हैं, सामने वालों को दुखी करते हैं। ये आसुरीपन सबसे खतरनाक कौन से संस्कार से दिखता है? क्रोध। आसुरी संस्कार माना महाक्रोधी, महासुर। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। ये देह भान की जो कब्र है, इससे भगवान तुमको निकाल रहे हैं। दुनिया इस समय
कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है, दुनिया पूरी कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 भारत। इसलिए भगवान भी कहाँ है? भारत को परिस्तान बना दिया तो पूरी दुनिया परिस्तान बन जाएगी। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। बाप समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने लायक हो, समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं, अपनी चलन से चेक करो। काम को तो छोड़ा, वाह कितने बहादुर हैं। क्या बोला? काम को तो छोड़ा। अच्छा, क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है, बहुत बड़ी बहादुरी की तुमने, जो महाशत्रु था उसको छोड़ा। लेकिन अच्छा, क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है, गीता में क्या लिखा है? काम और क्रोध दोनों ही क्या हैं? नरक में ले जाने वाले हैं। यह दोनों भूत बहुत खराब हैं, केवल काम नहीं। ऊपर क्या बोल दिया? काम को तो छोड़ा। इसलिए कितने अच्छे बच्चे होंगे, पवित्रता को धारण करते हैं, लेकिन क्रोध का भूत है, क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे। क्या करते हैं? अगर क्रोध का संस्कार है तो एक दो को जलाते हैं। यह बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। इससे क्या नुकसान हो रहा है? वायुमंडल खराब होता है। और क्या नुकसान हो रहा है इससे? हैं जी? दूसरों को दुख पहुंचता है इससे। और क्या तुम्हारा खुद का क्या नुकसान हो रहा है? तुम्हारे मन में अशांति नहीं हो सकती, कितना भी योग करो मन में अशांति नहीं होती। क्यों? जब तक उस आत्मा के संकल्प चल रहे हैं, जिसको तुमने कुछ बोल दिया, जब तक उसके संकल्प चलेंगे तुम भटकते ही रहोगे। इतना नुकसान करता है। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। बाप रे बाप, जैसे श्राप ही दे रहे हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो क्या देख रहे हैं बाबा? भविष्य में तुम्हारा क्या होने वाला है? सत्यानाश होने वाला है। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। अगर सुधार भी होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? योग चाहिए। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। इसलिए गुण भी, दिव्य गुण भी धारण करने हैं। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है इनको। इधर बस अब तो हो गया काम, बस आज बाबा ने बोल दिया क्योंकि इसमें टाइम थोड़ी लगना है। दिन भर में कोई सामने से आ जाए, चूचा किया और हुआ काम। क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह, यह फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। खाने में बुद्धि जाए, आकर्षण में कुछ ना कुछ उठा के खा लिया, और फिर मोह, ये उनके थोड़े से वगैरह। चलो ये तो फिर भी चल जाएगा एक बार, लेकिन सबसे बड़े खतरनाक कौन से बताए? काम और क्रोध। विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले है अशुद्ध अहंकार। अशुद्ध अहंकार माना देह अभिमान। फिर काम क्रोध, यह शिक्षा और कोई दे ना सके। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो, मैं क्या हूं? मैं ज्योति स्वरूप
आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम देही अभिमानी हो, ना कि देह अभिमानी हो, ना कि सॉरी, बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा। वो विनाश तो अपनी जगह, जब होगा तब होगा, लेकिन मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे। एक्सीडेंट के भी अनेक प्रकार, एक तरह का थोड़ी होता है। मौत आने के लिए निमित्त कौन बन जाता है? कोई ना कोई एक्सीडेंट। आपदाएं आई की आई, क्या कह रहे हैं? आपदाएं कहो या मुसीबतें कहो, आई की आई। आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद नहीं पा सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा तो फिर पद नहीं मिल सकता। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं। यहाँ भी मैनर्स सीखने हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, यह सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे मेरे पास? कहाँ जाएंगे? परम धाम आ जाएंगे। अब जो शरीर छोड़ के जाएंगे, उनको मालूम पड़ेगा हम कहाँ पहुँच गए। वहाँ आत्मा कैसी होती है? कैसी होती है वहाँ आत्मा? मुरली में क्या बताया? जड़वत। लेकिन मेरे पास आ जाएंगे तो ज़रूर बीज रूप अवस्था की जिन बच्चों के पास पराकाष्ठा हो जाती है, वो परम धाम का भी अनुभव करेंगे, नहीं करेंगे? माया ने तो सबके पंख काट दिए, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, 1 सेकंड में रॉकेट से भी तीखी बताते हैं। वहाँ कहाँ से कहाँ जा सकती है। संकल्प किया और पहुंचे, परंतु परम धाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते। इसलिए आया ही किस लिए है? तुमको वापस ले जाने के लिए। ना पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं। पहले कहाँ जाना है? पावन निराकारी दुनिया, फिर वापस पावन साकारी दुनिया। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ भी समझते नहीं। बाप आए ही हैं नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। यह कोई थोड़े ही समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन किया। किसने? गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन किया। गीता का भगवान कौन? शिव बाबा। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। बाकी पूरी सृष्टि
उस यज्ञ में स्वाहा हो गई। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियंस का राज्य था, अब फिर यह भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं। परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। भल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बता सकते हो तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने, श्रीमत पर चलना है। और जितना दैवी गुण धारणा की तरफ बुद्धि रहेगी उतना ही तुम्हारा याद सुंदर होती जाएगी। और अवगुण को भी छोड़ते जाएंगे तो हल्के होते जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। कौन से पंख? ज्ञान और योग के पंख टूट जाएंगे, फिर उड़ नहीं सकेंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी हैं, कोई ना कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीता में भी है, भगवान वाच कहते हैं, हे बच्चे मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। तो कोई मुश्किल होनी चाहिए, है ना? कल्प पहले भी तुम बने थे, फिर से बन रहे हैं। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। यह खेल ही ऐसा है, माया दुर्भाग्यशाली बनाती है और भगवान महान सौभाग्यशाली बनाते। नंबर तो हैं, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्र माला में नंबर 1 पिरोना है। कौन सी माला में? रुद्र माला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं। पहले हम कहाँ थे? पहले कहाँ थे? अभी हमको कहाँ जाना है? हाँ, तो दूसरी क्लास कौन सी है, किसमें नंबर लेना है? अरे अभी तो ऊपर बोला रुद्र माला में, माना उस रुद्र आग के रुद्र शिव के करीब जाना नहीं बोलते हैं। कहाँ जाना है? किसके करीब जाना है? यहाँ थोड़ी बोला शिव जबरदस्ती है। यहाँ क्या बोला? हमको रुद्र माला में नंबर 1 पिरोना है। कौन सी माला में? शिव की माला में पिरोना होता तो और अच्छा लगता है ना। लेकिन अभी किस में जाना है? रुद्र माला में कैसे जाते हैं? खगी मारते हुए। कैसे जाते हैं रुद्र माला में? रोते रोते फिर माया आती है, फिर रोते हैं, फिर माया आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। वो रुद्र बाप निरंतर बुद्धि में बैठा हुआ है, इसलिए घबराते थोड़ी हैं। लेकिन लगे हैं। तो वो बाप समान जो बच्चे होंगे, कैसे बाप को एकदम कैसा दिखाया, मैं भी क्या बनूंगा क्या बन जाते हैं बच्चे भी? बाप समान योगी बनते हैं। सोचो, उन योगियों को फटकाने के लिए फिर माया क्या कुछ करती होगी। और तुमको भी जाना है तो बिल्कुल बाप समान ही बनना है। बाप रे, थोड़ा सा तो चिपकना है तो एकदम किससे? छोड़ना ही नहीं है जन्म जन्मांतर। एक भी जन्म तुम्हारे से बिना नहीं होना, एक भी जन्म मंजूर नहीं। सोचो फिर बाप समान बनने के लिए
कितना अनुभवी बनना पड़ेगा, कितना माया फतकाएगी। इसलिए बोला जितना बड़ा महारथ है उतनी ही जास्ती माया का सामना करता है। हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेगी उसी अनुसार नंबर मिलेंगे। अभी नंबर निकलने वाले हैं। फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे? जिस नंबर से तुम कहाँ चिपके हो, रुद्र की मन बुद्धि में चिपके हो, उस हिसाब से तुम कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? हाँ, जो विष्णु की माला है, विजय माला है, वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्र माला में नंबरवार पिरोएंगी। ऐसा नहीं कि एक साथ। वो जो सिजरा है वहां भी नंबरवार। उनका तो सिजरा बड़ा है ना। फिर वहां से विष्णु की विजय माला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत उमंग उत्साह है, कल माया पकड़ के नीचे ले आती। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते हैं, कल फिर उसको फारकती दे देते। आज भगवान बाप को माना और कल अनिश्चय बुद्धि बन गए। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मैनर्स धारण करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे। बहुत बेचारों ने कोशिश की। जानते हैं, जो पुराने पुराने अनुभवी हैं, वो हंसते भी हैं नए को, अच्छा थोड़ा और उछल कूद कर लो। मालूम है नए नए है ना कि वो बेचारे कितने पिट चुके हैं, थक चुके हैं, उनको मालूम है घुटने कैसे हैं उनके, इसलिए नयों को देख के अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, थोड़ा चलो तो आगे। हाँ, अब जिनके नसीब में ही लिखा है सुंदर बनना, इतनी सुंदर पिछले जन्म की तपस्या ही है, तो उनको तो बाप की लिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। लास्ट में जिनमें उमंग उत्साह हो, और अच्छे से फिर कम समय में अगर अनुभवी बन जाए, तो अब चढ़ नहीं सकेंगे, वो थक गए हैं, चढ़ नहीं सकेंगे। जो होना होगा सो देखा जाएगा। ये जो बड़े बड़े महारथी हैं, इनकी ये हालत हो जाती है। नंबर 1 है काम शत्रु का। नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है। बोला अपने बस का नहीं है, ठीक है, जब हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर कोई कोशिश करते ही नहीं है। वंडर है ना। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारकती दे देते हैं। माना अपना इतना जटिल संस्कार है, उस संस्कार की वजह से भगवान को ही क्या कर दी, फारकती दे दी, छोड़ दिया। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं? कौन? बाप अथवा साजन कभी भी किसको डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनियां डाइवोर्स दे भाग जाती हैं, फिर बाप क्या करें? ट्रेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूं, इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूं। वहां शोक होगा? कोई शोक नहीं है। फिर भी श्रीमत पर ना चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्ची दिल से तो जाते नहीं। अब तुमको ले चलना है रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो यह शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चले जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगे। तुम समझ सकते हो
कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार, जाना तो है परम धाम, लेकिन अभी जो संस्कार धारण कर रहे बीज रूप अवस्था में जाने से पहले, वही संस्कार लेके तुम वापिस आओगे। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमानबरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते ही नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे के वैसे बन जाते हैं। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता ही नहीं, नंबरवार हैं। पता लग जाता है यह गॉडली बुलबुल है व नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते हैं दिन रात सर्विस करो, भल 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा सर्विस करो, बाकी 8 घंटा बाप को याद करो। क्या कहा? क्या चाहते हैं? कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। यह शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। पुरानी को नहीं बनाते हैं। क्या कहा? पुरानी को ही क्या कर रहे हैं? नया बना रहे हैं। उस ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं, कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए साथ ले जाऊंगा। योग, ज्ञान और योग किसके लिए? किस लिए? राजाई के लिए। फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले कहाँ ले जाऊंगा? पहले नष्टोमोहा बना के, फिर संपूर्ण पवित्र बना के कहाँ ले जाएंगे? घर। अगर नष्टोमोहा नहीं बने हैं, संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं, तो फिर बीच में क्या करना पड़ेगा? सजाएं खानी पड़ेगी, लेकिन कंडीशन है सजाएं खा के फिर वापस घर जाएंगे। जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं, बाप की गतमत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं। उनकी गति और मत जानते हैं, उनकी स्पीड क्या है? गति लाइट से चलो। उसकी उनकी गति और उनकी फिर मत, तब तो उनकी महिमा करते हैं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि उनकी गतमत क्या है। बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम नहीं सुधरेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं।
मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे? कौन जानते हैं? मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे? हर एक की चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिसमें मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूं। यह बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। यह सारी राजधानी अब बननी है। राजयोग सिखा रहा हूं और इस राजयोग के आधार से पूरी राजधानी, यही पूरी राजधानी का साक्षात्कार होगा। पूरी राजधानी को अपनी यहां देखेंगे इन खुली आंखों से। ऐसे नहीं एक बार फेल हुआ फिर पढ़ेगा। फेल हुआ तो हुआ, राजधानी में जो पद है फिक्स है, कल के बाद भी फिर कुछ कर नहीं सकते। यहां तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना? क्या? किसकी? उसके लिए मुरली में क्या बोल दिया? पत्थर की लकीर। हाँ, क्या बोल दिया और क्या बोला? हाँ, इनके मुख से अगर बच्चा बुद्धि है कुछ निकल भी गया तो मैं क्या करूंगा? उल्टे को भी सुलटा कर दूंगा। तो ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, जरूर उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता होगा। श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है। वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। कहाँ? कृष्ण के कुल में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां सबको अच्छी मत ही है। कैसा है उनका कुल? वहां सबकी मत कैसी है? अच्छी ही है, बहुत सुंदर है सब। सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है, हैं सब अच्छे। लेकिन कोई झाड़ू पोछे वाले, साफ सफाई वाले, कोई साथ में राज खेल कूद पढ़ाई। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वह है जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम वाला करके दिखाए। श्रीमत पर पुरुषार्थ भी पूरा करे और बाबा का नाम वाला करके दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सकीलत है बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं, बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बताओ। आसमान जो ज्यादा बड़ा है। बताओ, आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बोलो। अब ये फैसला कौन करेगा कौन ज्यादा बड़ा है? फिर भी कुछ तो बोल दो। हैं? ये कहते हैं ब्रह्म तत्व। ठीक है जी, ब्रह्म तत्व। और सब ब्रह्म तत्व में हाथ उठा रहे। आकाश एक जड़ बुद्धि निकला। कोई तो होना चाहिए ना, क्योंकि आकाश तत्व बहुत विशाल लेकिन है जड़, ध्यान रखना। 5 तत्वों में आकाश तत्व है नहीं, जड़त्व है नहीं है। हाँ, तो कुछ ना कुछ मंदता कहो, जड़ता कहो, लेकिन ब्रह्म है तत्व। जहाँ साक्षात भगवान ही रहते हो, वहाँ जड़ता का तो सवाल ही नहीं। तो कितना भी विशाल क्यों ना हो आसमान, लेकिन तो भी जड़ तत्व है। इसलिए पूछा कौन सा? हाँ, ब्रह्म है तत्व। ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, पूछा दोनों में से। बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है? अच्छा, रूही बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी।